तो यहाँ पे हमारा अगला चीज आती है एसी जनरेटर है। यहाँ पे हमें एसी जनरेटर पढ़ना है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस इसके बाद का टॉपिक है, मतलब इसके पहले का कुछ लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं देखो अभी पढ़ाऊंगा बाद में। एसी जनरेटर हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास मैग्नेट है, है ना। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कराने वाला हूँ, और कुछ ना कुछ एक इमेजिनेशन करवाते हैं, चलो, है ना। मान लो इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इधर से बहुत सारी आ रही है ना, इधर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और मेरे पास ये एक कॉइल है। इस कॉइल समझ लो, पूरा मतलब पूरा ऐसे नहीं है, इसके साइड साइड में वायर समझ लो, कॉर्नर में, और ये फील्ड लाइन आ रही है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का, यानी इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी उसका फॉर्मूला है मेरे पास बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे इसके अंदर से आ रही है। अब मैंने इस कॉपी को ऐसे घुमा दिया, क्या इसके अंदर से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब भाई जा ही नहीं रही, चीर ही नहीं रही। देखो अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की बात करूं कि ईएमएफ मेरे पास जो भी इंड्यूस होगा उसका होगा डी फाई बाई डी टी, यानी समय के साथ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये भी देखा जाएगा। तो मैं डी बी ए कॉस थीटा इसको खोल के लिख दूं, या तो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दो, है ना, या तो यहाँ पे एरिया चेंज कर दो, या तो यहाँ पे थीटा चेंज कर दो। देखो अब इस चैप्टर में पहली बार होने वाला है जहाँ पे हम थीटा चेंज करने जा रहे हैं। हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, जो कि मैं शायद आपको अभी इसके बाद भी कराऊंगा एक क्वेश्चन, एंड एरिया भी यहाँ पे मैं चेंज एरिया मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन में। और अब जो जो हमारा एसी जनरेटर है वो थीटा के चेंज करने पे काम करता है, यानी कि अब मैं कॉपी को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, अभी इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जा रही है ना, सीधा सीधा चीर नहीं रही है, फ्लक्स जीरो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूं तो अब यहां से थोड़ा चीर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा करूं, थोड़ा यहां से चीरना शुरू करी है। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो मैक्सिमम चीर रही है, पूरे पे चीर रही है, 90 डिग्री आ गया। अब अगर मैं ऐसे कर दूं तो इधर साइड से चीर रही है, थोड़ा सा चीर रही है। अब मैं ऐसे कर दूं तो फिर से जीरो हो गया, यानी जैसे जैसे घूम रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओ बेटे की जान, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। लेकिन सर अभी रुको, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अरे यार मैं डायग्राम तो बना लूँ। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ पे हम बीच में रखेंगे एक कॉइल, है ना, एक कॉइल रख देंगे बीच में ऐसे करके, और यहाँ पे लग देंगे स्लिप रिंग, यानी कि ये जो घूमेगा ना तब भी यहाँ पे करंट पास करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कॉपी में घुमा रहा हूँ, नीचे तार लटका रहा हूँ, सर वो तार तो अपने में ही ट्विस्ट हो जाएंगी ना, तो कहाँ का हमारे पास एसी जनरेटर, तो तार आपस में ट्विस्ट ना हो जाए, इस वजह से हम यहाँ पे जो है ब्रशेज लगा देते हैं। यहाँ पे स्लिप रिंग है, ये इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, है ना। ये वैसे नीचे का आपका ज़्यादा काम का नहीं है, ऊपर का ही है। और यहाँ पे ब्रशेज लगा देते हैं। ब्रशेज क्या है? ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ब्रश। अगर आपने ट्रेन में देखा होगा ना, ट्रेन जो चलती है तो ट्रेन के ऊपर जो तारें होती है ना जिसके अंदर करंट बहता है, उससे एक चीज़ अटैच रहती है जो कि ट्रेन को बिजली देती है। तो जो चीज़ अटैच होती है ना, जो कनेक्शन बिठाता है हमारे ये तार और ट्रेन के बीच में, तो वो भी ग्रेफाइट का बना ही होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में भी डलता है, तो जितना ग्रेफाइट को घिसते हो ना वो उतना ज़्यादा स्मूथ होता रहता है। अगर मैं लोहा लगा दूँ, कॉपर लगा दूँ, तो घिसते घिसते तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पे एक तो अच्छा कंडक्टर भी है ना, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इसकी वो है ना, जितना ज़्यादा ये घिसेगा उतना ज़्यादा और स्मूथ होता रहता है। तो इसलिए ग्रेफाइट के ब्रशेज लगाते हैं, और यहाँ पे अपना कुछ भी रेजिस्टेंस या लोड या घर की बिजली या बैटरी या कुछ भी लगा दो। ये आर रेजिस्टेंस ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारा लोड आता है और करंट यहाँ से आएगा। सर करंट कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूँ। मान लो इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस है, मैंने यहाँ से इसको घुमाया। अब घुमाना देखो आपको ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था करंट कहीं से फ्री में नहीं आएगा। यहाँ पे शायद आप टरबाइन लगा दो, यहाँ पे आप पानी घुमा दो, यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो, यहाँ पे आप पंखा लगा दो, जैसे कि आपने विंड टरबाइन वगैरह देखे थे, वो चीज़ आप लगा दो, तो उससे क्या होगा, कॉइल घूमेगी। अब ये कॉइल के अंदर एक टर्न नहीं है, इसके अंदर एन टर्न है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। एन टर्न डायग्राम बड़ा गंदा सा हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर 3-4 बार और पेंसिल चला, अब ये मार्कर चला दूँ, है ना। तो यहाँ पे एन टर्न है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एन आएगा, 4n, है ना। यहाँ पे देखो बी हमारे पास कांस्टेंट है। ये जो मैंने मैग्नेट लगा रखे हैं इनके अंदर से एक कांस्टेंट
कांस्टेंट वो निकलेगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या इस कॉइल का एरिया चेंज करेंगे? नहीं, कॉइल ऐसी रहेगी, बस ये अपने जगह पे घूमेगी, तो हम एरिया भी कांस्टेंट ले लेंगे, और इसका नंबर ऑफ टर्न भी हम मतलब कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ टर्न चलते चलते बदलोगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी कॉस थीटा बाय डी टी। हो सर ये क्या हो गया, यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो हम थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा को लिख देंगे ओमेगा टी, थीटा को लिख देंगे ओमेगा टी, क्योंकि थीटा को हम ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, आपको मैंने पता है लेंस लॉ की वजह से यहाँ पे माइनस आता है, तो माइनस लगा दो। ईएमएफ का हमारे पास फॉर्मूला आएगा माइनस बी एन ए, है ना, बी एन ए, और कॉस का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल, अगर मैं यहाँ पे चेन रूल लगाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा और आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा डी, डी टी तो हो गया ना डिफरेंशिएशन। और अगर मैं देखूँ ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो माइनस को मैं हटा देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो मेरे पास ईएमएफ निकल कर आता है वो आता है एन बी एन ओमेगा, एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, जिसको हम, या मैं याद रखता हूँ नवाब से। मैं क्या कर रहा था, मैं रुकू कर रहा था, मैं नवाब देख रहा था कि नवाब बनता है कि नहीं, तो नवाब से इसको याद रखते हैं। और जब ये घूमेगा तो थीटा चेंज होगा, तो इसलिए मैंने थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया, और जब थीटा चेंज होगा तो इसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, सर करंट क्या हमारे पास एक ही डायरेक्शन में आएगा? देखो अगर यहाँ पे ये थीटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे पास एक कॉपी है और मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहीं से आ रही है वापस, है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स अब जीरो हो रहा है, यानी मैक्सिमम से कम हो रहा है। अगर मैक्सिमम से कम हो रहा है तो लेंस लॉ के हिसाब से ये से ज्यादा करना चाहेगा, ज्यादा करेगा तो ये अपनी खुद का बनाएगा। फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि सर लेंस लॉ में अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि कॉस को अपोज करता है, तो यानी कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो ये अपना बनाएगा। अगर अपना फ्लक्स इसी डायरेक्शन में बनाना चाहता है तो करंट ऐसे बहेगा, अभी देख लो करंट ऐसे बहेगा, ठीक है, याद हो गया, मतलब याद नहीं करना, भी समझो। यहां से मैं गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, जीरो हो गया। अगर कम हो रहा है, जिस समय ये कम हो रहा होगा उस समय ये अपने अंदर करंट बनाएगा इस डायरेक्शन में। सर इस डायरेक्शन में क्यों बनाएगा? क्योंकि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है। अब ये जीरो हो गया, अब जीरो से वापस मैक्सिमम होगा, अब ये जीरो से मैक्सिमम हुआ। अगर ये जीरो से मैक्सिमम हो रहा है तो क्या फ्लक्स बढ़ रहा होगा? और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये इसे घटाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि सर अपोज, कॉस का अपोज करेगा। तो अगर जो चीज हो रही है, ये अभी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या करेगा? फ्लक्स को कम करो यार। कम कैसे करेगा? जहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसी डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, कहेगा भाई तू कम हो। क्यों तू कम हो? क्योंकि तू बढ़ रहा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन में, अब मैं इस डायरेक्शन में बनाऊं तो करंट ऐसे बहेगा। हाँ, करंट तो अभी सर ऐसे बह रहा था, अब ऐसे बह रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन बदल रही है। क्या आपको समझ आया? यानी एक साइकिल में करंट ऐसे जाएगा और एक साइकिल में करंट ऐसे जाएगा, एक साइकिल में करंट ऐसे आएगा। सर ये करंट तो एसी करंट है, यानी जो मेरे पास ये ईएमएफ आ रहा है इसकी डायरेक्शन मेरे पास चेंज हो रही है। कभी ये कॉइल में ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे घूम रहा है, एक साइकिल में उधर, एक साइकिल में उधर। तो भाई ये हमारे पास ईएमएफ जो आता है, इस पूरे को बोल देता हूँ मैक्सिमम, यानी ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपका जो है इसका अगला चैप्टर शुरू होता है जो कि है एसी करंट। सर यहाँ पे जो मेरे पास करंट आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा होता है, यानी कभी तो वो पॉजिटिव जा रहा है, फिर वो कभी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, कभी वो ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है। सर ये आप इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे फ्लक्स कम होगा तो करंट भी थोड़ा कम बनेगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लक्स ज़्यादा है, अगर फ्लक्स ज़्यादा है मेरे पास तो करंट ईएमएफ मैक्सिमम हुआ, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। सर ये तो एसी करंट है, ये एसी करंट है। इसका नेक्स्ट चैप्टर पूरा समझ आएगा। फिलहाल एसी जनरेटर क्या आपको समझ आया? क्या आपको इतना समझ में आया कि ये ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है? क्या आपको इतना समझ में आया कि इसकी करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी? क्या आपको इतना समझ आया कि ये कॉइल है, उस कॉइल के अंदर से मेरे पास करंट कैसे पैदा हो रहा है? इतना समझ आया? बस बहुत है। एसी जनरेटर का भाई बोर्ड्स में बहुत आता है, तो प्लीज़ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।